रणथंभौर में हर सफारी अपने साथ एक उम्मीद लेके शुरू होती है कि शायद आज जंगल कुछ ऐसा दिखा दे जिसे आप लंबे समय तक याद रखें। लेकिन कभी कभी जंगल आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाता। आज की हमारी सफारी कुछ ऐसी होने वाली थी। हम जा रहे थे रणथंभौर के जोन नंबर 2 में, और जंगल के अंदर जाने के सिर्फ 5 मिनट बाद हमारे सामने था टाइगर। एंट्री और वेरिफिकेशन पूरे करने के बाद हमारी जिप्सी जंगल के अंदर निकलती है। जैसी मेन रोड पीछे छूटता है, पूरा माहौल बदल जाता है। चारों तरफ जंगल, कच्चे रास्ते और सिर्फ जंगल की आवाज़ें। हमारे गाइड और ड्राइवर की नज़र लगातार दोनों तरफ है, क्योंकि सफारी में सिर्फ आगे देखना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि टाइगर की मूवमेंट कहीं से भी हो सकती है। अभी सफारी के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और सामने टाइगर की मूवमेंट हो रही थी। आगे जिप्सी खड़ी थी और रोड ब्लॉक था और सामने था टाइगर। तो यहाँ पे आप देखोगे जिप्सियाँ खड़ी हैं। वहाँ पे गई आई वो आ रहा बोरा टाइगर आया बाहर आया। ये जो टाइगर था किसी झाड़ी के अंदर छुपा नहीं था, ये बीच रास्ते में बैठा था, जिसके कारण से ना हमारी गाड़ी आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी। और कुछ देर के बाद बाकी जिप्सी भी हमारे पीछे लगने लगी। थोड़ा आगे लो। ऐसा लग रहा था कि टाइगर कभी भी उठ के जो है हमारे सामने आ सकता था। कुछ देर के बाद हमें पता चल गया था कि ये जो टाइगर था ये मेल टाइगर है, जो कि सुल्ताना टाइगर्स के पिछले लीडर का बेटा था, जो लगभग 3-3.5 साल की उम्र का है, जिसे मलंग के नाम से भी जाना जाता है। और इतने एज में इस टाइगर का साइज काफी बड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था ना इस टाइगर को किसी चीज़ की घबराहट, ना किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था। इतनी सारी जिप्सी के होने के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ था रोड पर। काफ़ी देर तक इस टाइगर को इतने नज़दीक से देखने के बाद इतना तो समझ आ गया था कि इसका नेचर और इसका बिहेवियर टोटली ऑपोजिट है इसकी माँ सुल्ताना से, क्योंकि सुल्ताना ने अपने प्राइम एज में कई बार जिप्सी और कैंटर को दौड़ाया भी हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई, क्योंकि ये वन वे रास्ता था। ना हम आगे जा सकते थे क्योंकि टाइगर सामने बैठा था, ना हम पीछे गाड़ी ले सकते थे क्योंकि और भी जिप्सियाँ जो थी पीछे खड़ी थी। अब टाइगर जो था यहाँ से उठता है, सीधा झाड़ियों के अंदर जाता है। तभी हमारे ड्राइवर ने बता दिया था कि ये टाइगर जो है सीधा चलते हुए हमारी ओर ही आएगा। अब जैसे ही टाइगर झाड़ी के अंदर गया, वैसे ही हमने गाड़ी जो है बैक करना शुरू कर दी, क्योंकि टाइगर को निकलने के लिए रास्ता बनाना था। कुछ देर तक तो ये झाड़ियों के अंदर बैठा रहा और उसके बाद धीरे से बाहर निकलता है और फिर इसने यूरिन स्प्रे से टेरिटरी मार्क करी। और उसके बाद ये टाइगर धीरे धीरे हमारी ओर चलते हुए आया। जंगल में टाइगर को दूर से देखने में और पास से देखने में काफी फर्क होता है। कुछ देर के बाद ये टाइगर ठीक हमारे जिप्सी के सामने आया और हमें देखकर सीधा आगे निकल गया। अब कुछ दूर तक तो ये रोड ही रोड चलता रहा और उसके बाद कहीं झाड़ी के अंदर चले गया। अब ना हमने टाइगर का पीछा किया ना उसे परेशान किया। अब सीधा हम आगे चले गए इस उम्मीद में कि हमें और दूसरे टाइगर दिख सकते थे।
जस्ट टाइगर जो है यहाँ से गाड़ी से सामने से क्रॉस करके गया। वो चले गए वो अंदर गया होगा। अब कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंचे एक जगह जहां पे हमने एक छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा देखा। पहले तो ये पत्थर के ऊपर बैठा था और जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंचती है ये भागते हुए सीधा पानी में चले जाता है। और ठीक उसी के थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें यह मंगूस भी दिख जाता है। कुछ दूर तक चले ही थे तभी दूसरी सफारी गाड़ी ने बताया कि आगे कहीं लेपर्ड की साइटिंग हुई है। जैसे ही हम उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे कैंटर और जिप्सी खड़ी थी। अब ये भी छोटा सा पैच था जहाँ पे हम अपनी गाड़ी आगे तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आगे का कैंटर और जिप्सी क्लियर नहीं करती रास्ता। आगे की जो गाड़ियाँ थी उनको लेपर्ड आगे से दिख रहा था पर हमें अभी तक दिखा नहीं। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे से क्लियर होती गई उसके बाद हम उस लोकेशन पे पहुंचे जहाँ पे हम लेपर्ड को थोड़ा सा देख पाए थे, क्योंकि लेपर्ड जो था बिल्कुल झाड़ी के अंदर दुबक के बैठा था। आगे लेना, आगे लगन, आगे लेफ्ट लगन के पास ही ले पकड़ के जो कोती के पर जो दिख रहे हो। पाँच 10 मिनट तक तो हमने यहाँ पे इंतज़ार किया कि इस उम्मीद में कि ये लेपर्ड यहाँ से उठ के चलेगा तो हम देख पाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और सफारी एंड होने का टाइम भी आ चुका था। तो अब यहाँ से हमें जाना भी था। अब सुबह की इतनी बेहतरीन साइटिंग जहाँ पे टाइगर को हमने इतने नज़दीक से देखा और लेपर्ड की रेयर साइटिंग के बाद अब हम जा रहे हैं जोन नंबर 6 की ओर आफ्टरनून सफारी में। यार इन पहाड़ों में लेपर्ड की साइटिंग तो होती होगी? हाँ होती है ना सर, पर बहुत कम होती है। बहुत रात के टाइम में? हाँ कभी कभी हो जाती है। लेपर्ड के लिए तो अभी क्या है, अभी तो क्या सीजन के टाइम में 9 नंबर अच्छा चला था। 9 नंबर? मैं क्या कह रहा हूँ सर, उधर की साइटिंग मतलब 9 नंबर की लेपर्ड की ऐसी साइटिंग है जैसे टाइगर की साइटिंग हो। नहीं 9 नंबर से चेंज कर दिया सर, पुराना वाला नहीं है। अच्छा, नया बना दिया जोन। पास में 6 के जस्ट पीछे की साइड है। टाइगर की मूवमेंट है वहाँ पे? टाइगर की नहीं है। नहीं है ना? लेपर्ड का अच्छा है अगर दिख जाए। अच्छा, वो लेपर्ड क्या उधर ही गांव पड़ते हैं ना सर, तो उधर ही पड़ा रहता है। ओके। अब क्या है कि टाइगर का तो ऐसा है, उसमें टेरिटरी तो है नहीं। हाँ हाँ। बार घुस जाता है, नहीं तो क्रॉसिंग है बस उसमें। अच्छा अच्छा। ये आफ्टरनून सफारी है एंड हम जा रहे हैं जोन नंबर 6 की ओर और कई सारे टाइगर्स की मूवमेंट रहती तो है, बट आज देखते हैं कि अपना लक क्या कहता है। सफ़र कैसा भी हो एंजॉय करना चाहिए, चाहे उस जोन में आपको टाइगर दिखे या नहीं दिखे। ये आप देखोगे जोन 6 का बोर्ड यहाँ से है। जोन 6 आपका इस साइड पड़ेगा, जोन 7 आपको इस साइड पड़ेगा। ये आ गया जोन 6 का एंट्री गेट। सो गाइस फाइनली हमने जोन 6 एंटर कर लिया है। और आप देखोगे वैसे तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा जो पेड़ वेड़ है काफ़ी सूखा होगा, लेकिन यही आप अगस्त या सॉरी सितंबर अक्टूबर के टाइम में अगर आप आओगे तो यहाँ पे पूरी हरियाली होगी। वैसे तो 6 से 10 पूरा सीज़न खुला ही रहता है। हाँ है ना? सो गाइस अभी थोड़े दूर से हमने 2 जिप्सी को देखा है, वहाँ पे एक जगह खड़े हुए हैं और जिस जगह खड़े वो एक्चुअली लक्ष्मी टाइगर्स जो है उसका एरिया है। तो वहाँ पे वाटर बॉडी भी है, तो वहाँ पे साइटिंग उसकी होती है।
अब नॉट श्योर, काफ़ी दूर खड़ी थी गाड़ी। अब बस वहाँ पे आराम आराम से गाड़ी लेके जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे कुछ दिखता है तो आप लोग को दिखाते हैं। दिख रही है? हाँ सो यहाँ पे टाइगर्स जो है सामने कहीं लेटी हुई है, देखते हैं। तो यहाँ पे है कई टाइगर्स, देखते हैं कहाँ पे दिख रही है। वो लेटी हुई है पेड़ के नीचे, खड़े हो जाओ, खड़े होकर देख लो, वो लेटी हुई है सामने नीचे, पेड़ के नीचे। किधर? सामने सामने सटे पेड़ है ना, उसके नीचे। अरे ये रिलेटिव और दो री टाइगर्स। क्या किस्मत है दोस्तों, 6 नंबर में कोई उम्मीद नहीं थी, वो टाइगर्स सामने दिख गई। लेपर्ड के साथ में लेपर्ड ने किल कर रखा था, लेपर्ड के बच्चे खा रहे थे। अच्छा, तो ऊपर से नूर आई, उसने भगा दिया दोनों को और उनका किल छीन लिया। यहीं का वीडियो है, खा रहे थे बच्चे उसके लेपर्ड के इधर की साइड ही। हाँ। तो वो थोड़ी देर में उनको भगा के उनका किल छीन लिया उसने, नूर ने। मतलब दिमाग से जी रही है सर, वो सबसे ओल्ड, मतलब रणथंभौर की ओल्ड टाइगर है। 19+ ईयर्स। 19+ होगी। हाँ, वैसे वो लक्ष्मी जो है काफ़ी शाही टाइगर्स है, ज़्यादा साइटिंग देती नहीं। मेल टाइगर। अगर लोगों की ज़्यादा भीड़ हो जाए तो वहाँ से चली जाती है, और सेम हुआ भी। जब तक भीड़ नहीं थी तब तक वो टाइगर दिखी, 4 टाइगर। और उसके बाद सीधा अंदर चले गए। सो ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे नूर की मूवमेंट होती है। यहाँ पे सामने एक वाटर बॉडी है, वहाँ पे बैठे मिलती है कभी कभार। यहाँ पे तो ऐसे ठंडक किया, मतलब थोड़ा छाव है यहाँ पे। हाँ, 100 बादल। सो गाइस आप यहाँ पे देखोगे टाइगर के क्लॉज के निशान है, थोड़ा स्क्रैच कर रहा है। फीमेल सांबर और उसका बच्चा है यहाँ पे। मैम इसके आगे 1 नंबर जोन है, चैन लग रही है वो पहाड़ के ऊपर। ये रहा। आराम से हम दिखाएंगे आपको आज। सो वो है 1 नंबर और 6 नंबर का चेन का बॉर्डर। ये देखो, ऊपर से तो चलो जी। इधर की साइड 1 नंबर जोन है सर। ये दूसरा सही। हाँ इधर वो 1 नंबर हो गया। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है सर। पूरा इलाका 1 नंबर का आता है। यहाँ पे 6 नंबर का ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पे किसी को वॉशरूम जाना हो या पानी वानी पीना हो तो यहाँ पे उतर के कर सकता है। सो अभी जस्ट मैं बात ही कर रहा था, सामने से स्पॉटेड डियर की कॉल आई है। सो गाइस वापस हम उसी स्पॉट में आ गए जहाँ पे लक्ष्मी टाइगर्स को देखा था, और ठीक सामने ही है वो दोबारा वापस पानी में आके बैठ गई थी। सो गाइस सफारी एंड होने का टाइम आ चुका है, और अभी लगभग 2 से 2.5 घंटे आप लगा लो इसी टाइगर्स को देख रहे थे। उठ के बस इधर उधर देख रहे थे, एक डियर को देख रही थी काफ़ी देर से, सांभर डियर को। सो अभी फ़िलहाल तो अब सारी गाड़ी निकलेगी, उसके बाद ये वहाँ से चलने की कोशिश करेगी। इसी तरह जंगल की एक और सफारी आज हमारी ख़त्म होती है।
आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए ब्लॉग पे बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गुड बाय।